वीडियो ऑन कर लें। ओम मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनः विष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नामा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के सत्र में। भगवद गीता के 14वें अध्याय में पहुंच गए हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता के 14वें अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अध्याय का नाम है 3 गुण विभाग योग या प्रकृति के 3 गुण। तो आज के अध्याय में देखेंगे कि प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं, किस प्रकार जीव को वो बांधते हैं, किस गुण के क्या लक्षण हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से गुण में हैं। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हम किस गुण में हैं तब तक हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। जब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि मेरी बीमारी कौन सी है तब तक हम उसका इलाज नहीं ढूंढ सकते। तो इस अध्याय में हमें पता चलेगा कि वास्तव में हम कौन से गुण में हैं, किस गुण के क्या लक्षण हैं। इसलिए ये जो अध्याय है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम प्रवेश करते हैं। श्लोक संख्या 1। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमोत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गता। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में जो सर्वश्रेष्ठ है इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो परम सिद्धि प्राप्त किए हैं मुनियों ने किस आधार पर? इस ज्ञान को जानने के आधार पर। तो वो जो ज्ञान है वो भगवान हमें बताने वाले हैं। तो 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया है कि प्रकृति के गुण की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। हमने कल 13वां अध्याय पढ़ा था और उसके अंत में बताया था भगवान ने कि हम प्रकृति के गुण के संगति के कारण इस भौतिक जगत में बद्ध हैं। इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस तरह मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वे बैकुंठ लोक के भागे हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं
तो यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। तो अगर हमें भी समझ में आ गया ये ज्ञान, तो हमारी भी सिद्धि या हमारी भी मुक्ति तय है। तो इसे ध्यान पूर्वक हम श्रवण करेंगे। तो क्या बोलते हैं, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वे वैकुंठ लोक के भागे हुए हैं, वो वैकुंठ लोक तो गए हैं। जब तक हम तीन गुण से बाहर नहीं निकल लेते, तब तक संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए किसी को भी इस संसार के बंधन से अगर बाहर निकलना है, तो उसे तीन गुण से ऊपर उठना ही होता है। इसलिए यह ज्ञान जो है सबसे श्रेष्ठ है। और जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, जितने भी भगवान के भक्त हुए और जितने भी महान ऋषि हुए, सभी ने इस ज्ञान को प्राप्त करके ही तीन गुण से बाहर निकलने का प्रयत्न किया, और सभी के इसमें सफल हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। तो यह ज्ञान अभी तक बताया गया समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इसे जानने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। तो इस ज्ञान में ऐसा क्या है जो हम इस अध्याय में देखने वाले हैं, कि इस ज्ञान को प्राप्त करके लोग सिद्धि को प्राप्त कर देते हैं, मुनि लोग सिद्धि में स्थापित हो जाते हैं। ऐसा क्या है इसमें, भगवान आगे बोलते हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। तो इस ज्ञान में स्थिर होकर के, इस ज्ञान को लेकर के और इस ज्ञान को अगर हम आत्मसात करें, तो उससे क्या फल मिलने वाला है, भगवान किसी प्रकृति में हम जा सकते हैं। मैं भगवान कहते हैं मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार स्थित हो जाए, पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान यहाँ बोलते हैं कि जब जीवात्मा इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और प्रकृति के तीन गुण के बारे में और इससे बाहर निकलता है, तो भगवान जैसा दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जीवात्मा भगवान बन जाता है। इसका मतलब है कि भगवान का जो स्वभाव है कैसा है, भगवान का स्वभाव सच्चिदानंद, सत्य मतलब शाश्वत, भगवान को जो शाश्वत स्वरूप है और ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद से परिपूर्ण है। तो जब जीवात्मा तीन गुण के ऊपर उड़ जाता है, तो वह भी शाश्वत स्वरूप में, ज्ञानमय स्वरूप में और आनंदमय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान का स्वरूप भी ऐसा ही है, और जो कोई तीन गुण को समझ जाता है, तीन गुण से मुक्त हो जाता है, तो वो भी भगवान जैसे ही स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। क्यों, क्योंकि हम सभी लोग भगवान के अंश हैं। इसी तरह हमारे अंदर भी सारे जो गुण हैं जो भगवान में रहते हैं, तो गुणात्मक रूप से हम समान हो सकते हैं, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से अलग अलग होते हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र का जल और समुद्र का एक बूंद में गुण समान होता है, नमकीन दोनों होते हैं, लेकिन दोनों समान मात्रा में नमकीन होते हैं, लेकिन मात्रात्मक रूप से समुद्र असीमित है, पर बूंद की एक सीमा है। उसी प्रकार जो भगवान के अंदर गुण है वो हमारे अंदर भी होते हैं, लेकिन बहुत छोटे से होते हैं। तो जब यह माया के संपर्क में आते हैं, तब हम इस गुण को भूल जाते हैं, भगवान वाले गुण को, क्योंकि वो छोटा था। और हम अपने सच्चिदानंद स्वभाव को भूल जाते हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र के एक बूंद में अगर आप मिट्टी डालेंगे, तब बूंद की जो स्वाभाविक स्थिति है, जो स्वभाव है, वह बदल जाएगा। लेकिन वही मिट्टी अगर आप समुद्र में डालेंगे, तो समुद्र का स्वभाव क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है। और इस प्रकार हम भी भगवान के अंश हैं, हमारे अंदर ही भगवान वाले सारे गुण हैं, पर
जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो इससे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात तीन गुणों में जो विषय ज्ञान है, तो हम भी अपने वास्तविक स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कैसा है, सच्चित आनंद जैसा है। जैसे पिता होते हैं, पिता के सारे गुण पुत्र में भी आ जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग भगवान के अंश हैं। वास्तव में हमारा जो स्वभाव है वो अभी सच्चिद आनंद है। प्रकृति के संपर्क में आने के कारण हम उसको भूल जाते हैं। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, जिसका जैसे सूर्य है। सूर्य हमेशा तेज मान जाता है, लेकिन जब कभी बादल होते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य नहीं है, आसमान में सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य हमेशा प्रकाशमान रहते हैं। उसी प्रकार हम लोग सच्चिदानंद हैं, हम लोग क्योंकि भगवान के अंश हैं, लेकिन प्रकृति के संपर्क में आने के कारण हमारा जो स्वभाव है बदल जाता है। लेकिन जब हम तीन गुणों के ऊपर हो जाते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान अभी क्या बताते हैं कि वैष्णव हैं। भगवान बोलते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासा ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रजापिता। क्या बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उसका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान बोले सारी योनियां मेरे से ही आती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपने सुना होगा बचपन में एक प्रश्न सभी से पूछा जाता था कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, तो पहले बीज आई या पहले पेड़ आया। क्योंकि पेड़ से बीज आता है और बीज से पेड़ बनता है, तो ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन सबसे पहले क्या आया, तो ये किसी को भी नहीं पता। तो इसका काफी शोध किया गया, तो पता चला कि सबसे पहले बीज आई। तो बीज से सारी जो जो योनियां हैं वो प्रकट होती है। जब बहुत शोध किया गया तो परिणाम यह निकलता है, लेकिन बीज कहाँ से आया इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि बीज आया, उनका जो प्रदाता पिता है, यानी जो उसका प्रदान करने वाला है, वह कौन है, वो मैं ही हूँ। अहम बीज प्रदः पिता। इसलिए भगवत गीता में हमें कुछ ऐसे उत्तर मिल जाते हैं जो किसी के पास नहीं है। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जितने भी जीव योनियां आई हैं, सब के सब बीज से आए हैं। लेकिन वो बीज कहाँ से आया, यह बीज भगवान से आता है। तो अब लोग बोलते हैं कि प्रकृति हमारी माता है और हम उसके क्या है, हम उनके संतान हैं। लेकिन हमारा पिता कौन है, हमारे पिता जो है भगवान है। तो भगवान ही प्रकृति को बीज प्रदान करते हैं, जिससे सारी जीव जीव योनियां संभव होती हैं। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जीव है वह मेरा अंश है, चाहे वह पेड़ हो, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, वो मेरे अंश है। लेकिन क्या होता है, आगे भगवान बताते हैं, सत्व रजस्तम इति गुणा प्राकृते संभवान निबंधन्ति महाबाहो देहे देहे अव्ययम। क्या बोलते हैं कि भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये कौन सा तीन है, सत्व रजो और तम गुण। ये है महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि सारी जीव आत्माएं मेरा अंश हैं, मेरी तरह ये भी सच्चिदानंद है। तो जैसे राजकुमार होता है, राजा का बेटा, तो राजा के पास जो भी ऐश्वर्य होता है वह किसके लिए होता है, वो पुत्र के लिए भी वही होता है।
उसी तरह सारे जीव जोनियां हैं भगवान के अंश हैं। तो भगवान भी सच्चिदानंद होते हैं, लेकिन भगवान बताते हैं कि जब वह प्रकृति के संपर्क में आते हैं, सत्वा रजस तमा इति गुणा प्रकृति संभवान। तो जब प्रकृति के तीन गुण के संपर्क में आते हैं तो निबध्नन्ति महाबाहो, तब वो बंध जाते हैं। अभी कोई बोल सकता है, अच्छा हमारे भौतिक बंधन का कारण कौन है? प्रकृति के तीन गुण, तो हम इसके जिम्मेवार नहीं है, तो प्रकृति के तीन गुण ही शायद इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन ऐसा कहना गलत है, क्योंकि हम लोग ही प्रकृति के तीन गुण का चुनाव करते हैं। तो जीव के पास अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है, जिसके कारण वह चाहे भगवान को सेवा कर सकता है या फिर वह माया की सेवा कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसे क्या करना होता है? सरकार के नियमों का पालन करना होता है। तो अगर वह सरकार के नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे जेल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो उसे जेल के नियम का पालन करना पड़ेगा। तो हमारी इच्छा है कि हमें बाध्य नहीं करती सरकार, सरकार के नियम का पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। तो अभी हम सरकार के नियम का पालन भी कर सकते हैं या फिर जेल के नियम का पालन भी कर सकते हैं, ये हमारी इच्छा है। तो हम क्या चुनाव करते हैं? उसे प्रकार हम चाहे तो भगवान के नियमों का पालन कर सकते हैं या फिर माया के प्रभाव से कार्य को कर सकते हैं। तो हमारे पास हमेशा सूक्ष्म इच्छा होती है, न इसके लिए भगवान जिम्मेवार होते हैं, न ही इसके लिए प्रकृति के गुण जिम्मेवार होते हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेवार होती है और न जेल। तो जीवात्मा खुद चुनती है कि कौन से गुण में जाना चाहती है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बच्चा है, जैसे कोई आइसक्रीम वाला या फिर गुब्बारे वाला उसकी गली में आता है, तो छोटे बच्चे को क्या हो जाता है? बच्चा आसक्त हो जाता है गुब्बारे वालों से। तो वह क्या करेगा? जहां जहां गुब्बारे वाला जाएगा वह बच्चा वही वही जाएगा। तो क्या हो गया? एक तरह से गुब्बारे वाले ने उसे बांध दिया है। तो गुब्बारा वाला उसे नचा रहा है, जिधर जिधर गुब्बारे वाला जाएगा बच्चों को उधर उधर नाचते हुए जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जीवात्मा जब भगवान की सेवा ना करके भोग की इच्छा करता है, तब प्रकृति के तीन गुण के द्वारा आकर्षित होता है और फिर प्रकृति के तीन गुण उसको नचाते हैं। तो प्रकृति के तीन उसको जिस प्रकार नचाएंगे इस प्रकार उसको नाचना पड़ेगा। तो अंत में क्या होता है? जब बच्चा वो गुब्बारा मिल जाता है तो वह सोचता है कि, और खेलते खेलते गुब्बारा फूट जाता है और वह दुखी हो जाता है। उसी प्रकार जब जीवात्मा माया का भोग करना चाहती है तब माया उसकी उसको नचाती है और बाद में वो भोग उसको दुख ही प्रदान करते हैं। यो ही संस्पर्श जा भोगा दुखयो ने एवते आदिवंते या न ते सुरमते बुधा। तो भगवान बताते हैं कि पांचवें अध्याय में जो इंद्रियों से सुख प्राप्त होते हैं वह क्या होते हैं? क्या बोल रहे भगवान? दुख योन एवते, दुख ही देते हैं। आदि अंत कौन्तेय, इसका आरंभ और अंत होता है। और न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग उसमें भाग नहीं लेते। जो सुख होता है वो भगवान हमें बताते हैं, जो सतोगुण तथा तमोगुण के तीनों गुण के हमें जो हमें बांधते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि हमने सुना है सतोगुण बहुत अच्छा है, तो हमें क्यों बांधता है? तो हमें समझना होगा कि तीन गुण क्या है? तीनों गुण एक पिंजड़े के तरह है। मान लीजिए कोई तोता है, वो क्या करता है? एक सोने के पिंजरे में, चांदी के पिंजरे में और एक लोहे के पिंजरे में है। तो सत्वगुण क्या होता है? सोने का पिंजरा। जो रजोगुण होता है वो चांदी का पिंजरा और जो तमोगुण है वो लोहे का पिंजरा। तो ऐसे से सोने का पिंजरा सबसे अच्छा है, लेकिन वो भी क्या कर रहा है? वो भी हमें बांध रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि तीनों गुण के लक्षण क्या हैं। तो उससे हमें पहले आ जाता है इस सतगुण के बारे में। तो अभी हम देखते हैं कि तीनों गुण के क्या लक्षण होते हैं। पूछते हैं भगवान,
तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम नामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान योगेन च नघ। हे निष्पाप, सत्व गुण अन्य गुण के अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है और इस कारण से ज्यादा प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों के से युक्त करने वाला है। तो जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में पड़ जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि सत्वगुण सबसे श्रेष्ठ है। यह प्रकाश यानी ज्ञान प्रदान करता है और इसके जो मनुष्य होते हैं सारे पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन ये हमें किस प्रकार बांधता है? जो लोग इस गुण में स्थित हैं वो जो हैं सुख तथा ज्ञान से बन जाते हैं। तो सत्व गुण में उन्हें इतना सुख प्राप्त होता है, उसकी दिनचर्या होती है, उसकी जो दैनिक कार्यक्रम होता है बहुत मुद्रित होता है। तो ऐसे लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पुण्य कर्म में लग जाते हैं। तो कई लोग होते हैं ज्ञानी होते हैं, जैसे वैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक हो गए, उनमें बहुत ज्ञान होता है और ये ज्ञान से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है, उससे पूछो कि अगले जीवन में आप क्या बनना चाहेंगे, तो बोलेंगे कि अगले जन्म में मैं वैज्ञानिक ही बनना चाहूंगा और जो मेरी अधूरी खोज है उसको मैं पूरा करूंगा। तो वह दूसरों के कल्याण में के बारे में सोचते हैं और इसलिए श्रेष्ठ है, पर वह अपने खोज में बंध जाते हैं जिसमें जिससे वे मुक्त नहीं होना चाहते। वह ज्ञान से आसक्त हैं, सत्वगुण से हैं, ज्ञान से हमें बांध देता है और सत्वगुण सारे क्लेशों से श्रेष्ठ होता है। परंतु जो ज्ञान है उसे जो सुख होता है वह उसमें बांध जाते हैं। तो रजोगुण में क्या होता है हम आगे देखते हैं। भगवान बताते हैं रागो राज रजो रागात्मकं विद्धि कृष्ण संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षा से तृष्णा से होती है, उसी के कारण वह देहधारी जीव सकाम कर्म से बंध जाता है। इसके बाद क्या है रजोगुण? तो उसमें क्या होता है, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षा और तृष्णा से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्म में बंध जाता है। सकाम कर्म क्या होता है? तो आकांक्षाएं, यानी हम और असीमित आकांक्षाएं, हमारी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती। तो सत्वगुणी व्यक्ति क्या होता है? वह संतुष्ट होगा, जितना उसको मिलेगा उतने में ही संतुष्ट रहेगा। लेकिन रजोगुणी जो आकांक्षा रहती है और वो समित रहती है, यानी आज मुझे एक, जैसे उसको सतोगुणी व्यक्ति क्या होता है? वो संतुष्ट होगा, जितना उसको मिला उतना में संतुष्ट हो जाता है। लेकिन रजोगुणी जो आकांक्षाएं होती हैं वे असीमित रहती हैं। इसका मतलब है कि आज मुझे एक घर चाहिए, कल मुझे इससे बड़ा घर चाहिए, आज मुझे छोटा मोबाइल चाहिए, कल मुझे और बड़ा मोबाइल चाहिए, आज मुझे छोटी गाड़ी चाहिए, कल मुझे और बड़ी गाड़ी चाहिए और अच्छी अच्छी डिमांडें करता रहता है। तो इस प्रकार उसकी जो इच्छाएं हैं कभी भी समाप्त नहीं होती। आज मेरे पास इतना धन है, कल इसको कैसे दुगना करूं, कैसे मैं इस धन को कमाऊं, किस प्रकार इसकी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होगी। तृष्णा मतलब जो हमेशा प्यासा रहता है, उसके मन में हमेशा प्यास रहती है, लेकिन हमेशा उसके मन में क्या रहेगा? हमेशा कंपटीशन की भावना बनी रहेगी। तो वो क्या करेगा? प्रतिस्पर्धा की भावना में अपने को लगा देगा। तो वह क्या करेगा? किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा और चाहेगा कि वही नेता बने और सबको लीड करे। तो सभी का जो आश्रय है, सभी का जो नेतृत्व है, उस प्रकार से वो करने की का प्रयत्न करेगा।
तो सबको अपने नियंत्रण में करना चाहेगा जो रजोगुण में है। तो ये हो गया रजोगुण। अब आगे तमोगुण के बारे में भगवान क्या बोलते हैं वो हम आगे श्लोक में प्रवेश करते हैं। तस्मात् ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तद् विद् निबध्नन्ति भारत। क्या बोलते, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीव का मोह है। इस मोह के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस्य और नींद है जो संतोष गुण को बांधते हैं। तो तमोगुण में क्या होता है, सत्वगुण श्रेष्ठ है, हमें पता है। उसमें क्या होता है, रजोगुण भी कुछ हद तक श्रेष्ठ है। तो कम से कम व्यक्ति प्रयास करके भले ही अपनी भोग के लिए प्रयास कर रहा हो, परंतु प्रयास तो कर रहा है। तो हो सकता है कभी वो सही हो कभी वो गलत हो। तो अभी तमोगुण में क्या होता है, बिल्कुल भी व्यक्ति कुछ नहीं करता, वह एक जगह बैठा जाता है और केवल योजनाएं बनाने लग जाता है और करता कुछ भी नहीं है, केवल अपने सपने को देखता रहता है। तो उसको तमोगुणी कहा जाता है। ज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि वह करूंगा यह करूंगा, पर करता कुछ भी नहीं है। तो पागलपन में रहता है, हमेशा आलस्य में रहता है प्राणी। तो उसको किसमें सुख मिलता है, उसको काम को टालने में बहुत ही ज्यादा सुख मिलता है। वह चाहता नहीं कोई भी कार्य तुरंत हो, हर कोई कार्य को वो टालता है। तो इसी प्रकार वह पागलपन अवश्य और नींद में बंध जाता है। तो यह है तमोगुण के लक्षण। तो हम आगे बढ़ते हैं। सत्वं सुखे संजायते रज कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु सतमा प्रशा प्रमादे संयुतंद्रिय। हे भरत पुत्र, सत्वगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन में बांधता है। तो तम तम का मतलब होता है अंधेरा, अज्ञान। तो तमोगुणी व्यक्ति अज्ञान से बंध जाता है, उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर थोड़ा बहुत पता है भी तो अभी नहीं करता। अगर पता भी लग जाए कि क्या करना है तब भी वह आलस्य करेगा। तो सतोगुण हमें सुख से बांधता है, रजोगुण हमें सकाम कर्म से बांधता है, अनियंत्रित इच्छाओं से भी बांधता है, और तमोगुण हमें अज्ञानता से बांध देता है। तो आलस्य, पागलपन और निद्रा से बंध जाता है व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजो सतो और तमो को परास्त कर देता है। और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो आगे भगवान बताते हैं कि किस प्रकार आपने देखा होगा, कभी कभी हमारा मन करता है कि अच्छे से अच्छे कार्य करो, सुबह जल्दी उठो, हम सब चीज नियम से करें, लेकिन कभी कभी हमारी इच्छा होती है कि किसी के पास यह चीज है तो मुझे भी चाहिए। तो ऐसा भी हमारे मन में कभी कभी आता है। और कभी कभी हमारा मन करता है कि आज हम कुछ नहीं करेंगे। भगवान भी बताते हैं कि जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे मन है, मन को एक तरफ से सतोगुण खींच रहा है, इसके बाद दूसरा यहाँ पे रजोगुण खींच रहा है और फिर ये तीसरा तमोगुण खींच रहा है। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है एक गुण को जीतने की दूसरे को हारने की, वो स्वतः ही चलती रहती है। तो सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो
अगर सत्वगुणी सुख आपको अनुभव करना है तो आपको सत्वगुण में आना पड़ेगा। रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति कभी सत्वगुण के सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए जो सत्वगुणी कार्य होते हैं रात्रि के समान होते हैं। तो कई लोग भक्ति करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं, इसमें हमें क्या आनंद आ रहा है, तो वे नहीं जान पाते और उसका उपहास करते हैं। तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन जब दूसरा करता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं। और इसी प्रकार सत्वगुण के कार्यकलाप रजोगुण और तमोगुण नहीं समझ सकते। सत्वगुण में मात्र वह आप अनुभव कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं भी हैं दूसरे अध्याय में, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, तस्याम जागृति भूतानी सा निशा पुष्योतो मुने। तो जो एक भक्त के लिए दिन के समान होता है कार्यकलाप, वह अभक्त के लिए रात्रि के समान होता है। तो और जो अभक्त के कार्यकलाप होते हैं वह भक्त के लिए रात्रि के समान होते हैं। यानी अभक्त लोग क्या करते हैं, गलत गलत कार्य करके सुख भोगते हैं और भक्त को लगता है कि इसमें क्या सुख मिल रहा है। उसी प्रकार भक्ति भक्ति कर रहे हैं तो, और भक्तों को लगता है कि उनको क्या सुख मिल रहा है, यह ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं जान पाते। सतोगुण के अनुभूति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब हम ज्ञान में होते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, वह गुण में आसक्त हो जाता है और कुछ भी नहीं देखता। देखा गया है कई बार अपनी आसक्ति पूर्ति करने के रास्ते में आए अपने परिवार को ही व्यक्ति मार देता है। तो क्या होता है, सकाम कर्म में बहुत ज्यादा लिप्त हो जाता है, तो उसे लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं और व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आजकल लोग कहते हैं कि हम भगवत गीता क्यों पढ़े। यह पुराना ग्रंथ हो सकता है, पहले के समय में इसकी उपयोगिता हो सकती है, व्यवहारिकता हो सकती है, पर आज के समय में यह व्यवहारिक नहीं रह गया। तो आज के लिए आधुनिक शिक्षा ज्यादा जरूरी है। तो आज के लिए दोनों शिक्षा जरूरी है। आध्यात्मिक भी और व्यवहारिक भी। तो आध्यात्मिक शिक्षा और भगवती शिक्षा दोनों के सामंजस्य से हम अपने जीवन को आगे अग्रसर करते हैं। मान लीजिए आप आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं और आपको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, और आपको यह भी नहीं पता कि आप कौन से गुण में हैं और आप कैसे वर्तमान गुण से बाहर आ सकते हैं। तो भले ही आप कितने भी शिक्षा ले ले तो क्या करेंगे, आप कुल मिलाकर के गलत कार्य करेंगे। तो अगर किसी को पता है कि भगवत गीता और आध्यात्मिक शिक्षा में पता है तो वह क्या करेगा, जब उसको पता है रजोगुण क्या है, रजोगुण में किस प्रकार इच्छा आती है, आगे भगवान क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार नियंत्रण करोगे, तो व्यक्ति कभी गलत काम नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों जरूरी है। भगवान रजोगुण के बारे में भी बताते हैं। आजकल जो दुनिया में पाप हो रहे हैं वे सब रजोगुण के कारण हो रहे हैं। तो हमें कैसा पता चलेगा कि रजोगुण क्या है, तो वह रजोगुण से बाहर निकल पाएगा। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुंती पुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता और मोह का प्रकट्य होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक मिनट हम करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मेरा लैपटॉप डाउन हो गया था, चार्ज में लगाना था। हरे कृष्ण, हो गया। तो जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता और मोह का प्राकट्य होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि 3 गुण में होने वाले लोगों की गति क्या होती है। जो सतोगुण व्यक्ति होगा उसकी क्या गति होगी मृत्यु के बाद, जो रजोगुण में होगा उसकी क्या गति क्या होगी, और जो तमोगुण में होगा उसकी गति क्या होगी। यहाँ पर भगवान बताते हैं तीनों गुण के अनुसार उनकी गति क्या होगी। तो जब कोई सत्वगुण में मरता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों को ओर जाता है। तो जो कोई सत्वगुण में मरता है उसे महर्षि के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। जो सत्वगुणी होता है वह मरता है तो वह उच्च योनियों में जाता है, क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए हैं। अच्छे कर्म क्यों किया? क्योंकि उसको ज्ञान था। तो सत्वगुणी है, उसका लक्षण क्या है? ज्ञान। जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वो कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा। तो उसको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, उसी हिसाब से अपने जीवन को जिएगा, उसको उच्च लोक मिलेगा। लेकिन हमें पता है कि उच्च लोक शाश्वत नहीं होते। जितने पुण्य कर्म किए होंगे, जितने अच्छे कर्म किए होंगे, उतना समय उसको उच्च लोक में रहने की फैसिलिटी होती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद भगवान बोलते हैं क्षणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाता है दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो सतोगुणी व्यक्ति हैं, अच्छे कार्य करते हैं, ज्ञान होने के कारण तो क्या होता है, समय के लिए उच्च लोगों में जाएंगे, फिर दोबारा से उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। रॉकेट होता है या मिसाइल होता है तो वह जितना ही ऊपर जाएगा, जितने उसमें फ्यूल है, फिर क्या होगा, वह वापस आ जाएगा। तो गुण क्या है? कम ईंधन के तरह है। भक्ति क्या है? अनंत ईंधन के तरह है, अनेक मात्रा में ईंधन है। तो हम देखेंगे रजोगुण में और तमोगुण व्यक्ति का क्या होता है, मृत्यु के बाद उनका क्या होता है, ये हम देखेंगे। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो ये हम चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो प्रश्न है, सत्वगुण में कोई व्यक्ति मरता है तो क्या होता है? वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? पशु योनि में क्यों नहीं जाता, या फिर उच्च योनि में क्यों नहीं जाता? क्यों दोबारा जन्म लेगा सकाम कर्मियों के बीच? तो जिसको उत्तर पता है वे हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सत्वगुणी व्यक्ति सकाम कर्मियों के बीच में जन्म क्यों लेता है? प्रश्न क्लियर है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो सतो गुण रहता है वो क्योंकि वो ज्यादा धर्म धर्म पर चलते हैं, वो उनसे पाप कर्म नहीं होते हैं। पाप कर्म मतलब नाम मात्र के होते भी अनजाने में होते हैं। और जो सतो गुण व्यक्ति उच्च कोटि में रहते हैं, उसमें सतोगुण की प्रधानता होने के कारण वो मतलब जैसे कि आप सभी को ज्ञान दे रहे हैं प्रभु, वो ज्ञान देते सकाम करते मतलब वो पुण्य के ही काम ज्यादा करते हैं, इसी कारण से वो दूसरी योनियों में नहीं जा पाते हैं, सकाम योनि में जाते हैं प्रभु। एक सेकेंड प्रभु, एक सेकेंड। रजोगुण के लक्षण क्या होते हैं प्रभु? रजोगुण के पूछ रहे प्रभु, सतोगुण का पूछ रहे हैं? रजोगुण की बात हो रही प्रभु, सत्वगुण की बात हो रज गई। सत्वगुण में जो हाँ, मरता है वो उच्च लोक में जाता है, ये तो बात हो गई।
हाँ ठीक है, उच्च रजोगुण वाला रजोगुण आपको वाला स्क्रीन प्रभु। हाँ। आपको स्क्रीन दिख रही है प्रभु? जी प्रभु, दिख रही है। हाँ, जब कोई रजोगुण में बढ़ता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म ग्रहण करता है। इसके जी पहले हमने प्रभु। देखा कि जो सतोगुण में मरता है वो उच्च लोक में जाता है। जी प्रश्न ये प्रभु। है कि वो जब रजोगुण में मरता है तो उच्च लोक में क्यों नहीं जाता या फिर निम्न लोक में क्यों नहीं जाता? वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण क्यों करता है? क्योंकि प्रभु, उनके जो रजोगुण होता है, जैसे आप बता रहे थे कि लालसा होता है, कंपटीशन होता है किसी चीज को, मतलब एक तरह से मान लीजिए मन में लालच होता है। जो चीज हम पा लिए, इसको और ज्यादा पाना है, ज्यादा कुछ करना है, लालच होता है। लालच हमसे मतलब कुछ गलत कर्म भी करवा सकते हैं लालच से। तो इस कारण से हम मतलब कि सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करते हैं रजोगुण व्यक्ति। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। और कोई हरे बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो बड़ा महत्वाकांक्षी होता है ना? क्योंकि उसे कभी संतुष्टि नहीं रहती। ये मिल गया तो वो चाहिए, वो मिल गया तो वो चाहिए, है ना? तो वो मरते दम तक उसके कोई ना कोई लालसा बनी रहती है पाने की। तो उसी की पूर्ति करने के लिए वो फिर से भगवान उसको सकाम कर्मियों के मध्य जन्म देते थे। प्रभु जी बोल रहे हैं कि उसके अंदर इतनी तीव्र इच्छा होती है कुछ पाने की, उसकी लालसा लगी रहती है, चाहे जितना मर्जी पाले, आगे भी लालसा लगी रहती है। तो उसको पूर्ति करने के लिए भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसको दोबारा से सकाम कर्मियों के बीच में जन्म देते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी। और कोई शेयर करना चाहें? हरे कृष्णा। और किसी को नहीं मालूम? गिरिजा माता जी, आरती माता जी, भारती माता जी, लता कुमारी वर्मा, प्रेमा, राजेंद्र प्रसाद, स्नेह लता, सुस्मिता गुप्ता बिहार, वीरेंद्र शर्मा, विश्वजीत पवार, वीरेंद्र दत्त सोमवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण भैया। प्रभु जी, इसमें होता है कि भक्ति में ध्यान कम रहता है, भौतिक सुख सुविधा में ज्यादा रहता है। जी, तो भौतिकता में उनकी इच्छा बनी रहती है, इसलिए दोबारा अपन भौतिकता में आ जाते हैं। जाते हैं। बहुत सुंदर माता। भारती माता जी लिखती हैं, नहीं प्रभु जी, क्या प्रश्न समझ में नहीं आया? आप भक्ति में रहते भी हैं तो जब देवी देवता की भक्ति में म्यूट कीजिए, म्यूट। भारती माता जी ने पहले से लिखा हुआ है कुछ क्या? ठीक है। तो रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेगा, क्योंकि उसकी जो लालसा रह जाती है अपने मोह के कारण, तो इच्छा के कारण। तो भगवान क्या बोले थे 8वें अध्याय में? यम यम वापि स्मरण भावम तयन तयन्ते अन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान कहते हैं कि जो मृत्यु के समय जिस भाव में रहता है वैसे ही शरीर प्राप्त करता है। तो जो गुणी व्यक्ति जब मरता है तो उसके अंदर अभी भी इच्छाएं होती हैं। तो रजोगुण में कभी भी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। क्या होता है?
असीमित इच्छा होती है, और असीमित मतलब कभी भी पूरा नहीं होती। तो उसको लगता है कि इतना पैसा कमाया, इतना धन कमाया, इकट्ठा किया, और मैं इतना बड़ा घर बनाया, मेरे पास इतनी सुंदर सुंदर गाड़ी है, तो अगर मैं मर जाऊंगा तो इनका क्या होगा, कोई और इन्हें ले लेगा। तो इस कारण वो बहुत परेशान हो जाता है। जैसे मधुमक्खी होती है, पूरा जीवन छाता बनाती है, लेकिन बाद में भालू उसको फोड़ देता है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तो वही बात है, जब रजोगुणी व्यक्ति बहुत आसक्त होता है, तो मृत्यु से सब कुछ छीनने वाला है, तो क्या करता है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तो अभी भी धन संपदा के बारे में सोचता है, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद मेरे धन का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी इतनी बड़ी गाड़ी का क्या होगा। अभी भी वह अपने संपदा के बारे में सोचता रहता है, डेथ बेड पर भी। तो उसका जन्म वही सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है। तो इच्छा पूरी नहीं हुई, वो अभी भी आसक्त है, इसलिए रजोगुणी व्यक्ति दोबारा सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है। तमोगुणी व्यक्ति पशु योनियों में चला जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? कोई बता सकता है कि भगवान ने उसके साथ ऐसा न्याय क्यों किया? वास्तव में भगवान की उसको पशु योनियों में डाला, तमोगुणी व्यक्ति को पशु योनि में क्यों डाला जाता है, कोई बताएंगे? आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। और तमोगुण व्यक्ति वो तो पशुपति व्यवहार जीवन भर किया है, इस कारण से उसे पशु, क्योंकि वो आलस मद निद्रा, मतलब जो भी काम वो जो पशु करते हैं वही काम वो कर रहे हैं शरीर, मानव शरीर पाकर, इसीलिए वो पशु होनी में जाते हैं। बहुत सुंदर प्रभु। क्योंकि उनकी लालसा होती है, जैसे वो कर्म करते हैं उस प्रकार उनकी योनि का निर्धारण होता है। बहुत सुंदर। और किसी का वक्तव्य, कोई और बताना चाहें? आलसी होता है तमोगुणी, और काम को टाला करता है, आज का कल, कल का परसों, है ना। तो भगवान हर एक की वो जो इच्छा होती है पूर्ण करते हैं, है ना। तो उसको भी अब वो आलसी टाइप की वो योनियों में डाल देते हैं। जैसे अजगर, वो पड़ा रहता है, सांप है पड़ा रहता है ना, और लंबी योनि में डाल देते हैं कि भाई। बहुत सुंदर, उन्होंने बताया कि वो आलसी होता है। तो ये शरीर जो मानव शरीर है, ये आलस के लिए नहीं है। ये तो आलसी होगा, वो सोता रहना चाहेगा, 10-10 घंटा, 20-20 घंटा सोना रहना चाहेगा। लेकिन मानव शरीर जो है 8 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा से ज्यादा आप सो नहीं सकते हैं। तो वैसा शरीर भगवान दे देते हैं कि जिसमें आप उस शरीर को धारण करके 6-6 महीने आप सो सकते हैं। तो भगवान की कि ये अन्याय नहीं है, भगवान की कृपा है, जो आपको चाहिए वो भगवान दे देते हैं। तो वह क्या, तमोगुणी क्या होता है, कर्तव्य और कर्तव्य में लिप्त रहता है। पशु को ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार वह तमोगुणी व्यक्ति का भी कोई ज्ञान नहीं होता। वो कार्य कैसे करता है, आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए। तो आहार मतलब खाना खाना, निद्रा यानी सोना, भय मतलब अपनी रक्षा करना, मैथुन मतलब बच्चे को जन्म देना। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाशिको अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिर समाना। तो आहार निद्रा भय और मैथुन, ये तो इंसान और पशु में समान है। जो मनुष्य मात्र यही कर रहा है, तो वह पशु के समान ही होगा। तो मानव शरीर हमें इसलिए नहीं मिला, मात्र खाने, सोने, रक्षा करने और बच्चा पैदा करने के लिए। जो मनुष्य यही 4 काम कर रहा है, वह पशु के समान होता है। तो मनुष्य की विशेषता क्या है, धर्मो ही तेषा अधिको विशेषो। तो मनुष्य की विशेषता है धर्म करने की, भगवान के बारे में जानने की।
तो जिसको भगवान में के बारे में जानने की इच्छा नहीं है वह क्या है, पशु के समान है। तो पशु में अज्ञानता होती है, वह नहीं जानता मेरे जीवन में दुख का कारण क्या है। रजोगुणी व्यक्ति प्रयास करता है सुख के लिए, तमोगुणी होता है उसे सुख से कोई लेना देना नहीं है, वह अंधकार में रहता है, तो उसके जीवन में दुख आता है, तब भी वह कुछ नहीं करता, पड़ा ही रहता है, तो उसका जीवन पशु के समान होता है। तो मनुष्य का शरीर उसके लिए नहीं बना, तो भगवान अगला जन्म उसको मनुष्य का नहीं दे करके पशु पक्षी का देते हैं। तो उनका इच्छा कैसा है, इच्छा होता है कि खा करके बस लेटे रहना होता है, तो वे अगले जन्म में पशु शरीर को ग्रहण करते हैं, और जो खाने की उनकी लालसा है उसको खा करके आनंद ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्हें जानवर का शरीर प्राप्त करके दुख होता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जानवर के शरीर में ये सब कार्य अच्छी तरह से वे कर सकते हैं। तो जैसे मनुष्य शरीर में हम ज्यादा नहीं सो सकते, जैसे हमने चर्चा करी थी, तो किसी की लालसा होती है पानी के अंदर बहुत देर तक तैरते रहने की, तैरते रहने की, तैरते रहने की, भगवान उसको मछली का शरीर देंगे कि भाई तुम जिंदगी भर तैरते रहो, तैरते रहो। तो ये भगवान की अन्याय नहीं, भगवान की कृपा मानी जाएगी। आगे बताते हैं, कर्मणम सुकृतम स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु दुख फलम दुखम अज्ञान तमस फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, सात्विक कहलाता है, रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो अभी भगवान ने बताया कि उन लोगों की गति क्या होगी, अभी भगवान बताते हैं उनका फल कैसा होगा। जो सत्वगुण होता है उसमें पुण्य कर्म का फल उसको मिलता है, जो उनको सुख प्राप्त होता है अंत में। जो रजोगुण में है उनका क्या होता है, शुरू में उन्हें लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमें सुख प्राप्त होगा, लेकिन अंत में क्या होगा, दुख योनि एवते, अंत में उन्हें केवल दुख ही प्राप्त होगा। तो अब जो तमोगुण में है उनको क्या होगा, उनका शुरू में भी दुख है और अंत में भी उनको दुख ही प्राप्त होगा। तो ऐसे कर्म मूर्खता में होता है, न शुरू में सुख मिलता है न अंत में सुख मिलता है, दुख ही दुख उसको मिलता रहता है। तो सतोगुण में पहले दुख बाद में सुख, रजो में पहले सुख बाद में दुख, तमो में पहले से भी दुख और बाद में भी दुख। तो सतोगुण में श्लोक संख्या 17 में वो बताते हैं, सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण में अज्ञान या प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो देखिए, पहला व्यक्ति आप कैसे देख सकते हैं, हम वो साइंटिस्ट हैं या फिर कोई विचारक हैं, वो अपने ज्ञान से ही वो प्रसन्नचित रहते हैं। दूसरा, ये रजोगुणी है, ये लोभ उत्पन्न होता है, ये सोना चांदी यही करते रहते हैं, और तमोगुण वाले प्रमाद मोह आलस्य निद्रा इसी में लगे रहते हैं। तो आगे बताते हैं भगवान, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोक की ओर जाते हैं, जो गुणी इसी पृथ्वी पर रहते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोक को जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तीन गुण की व्याख्या में जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वह ऊपर उठता जाता है धीरे धीरे, जो तमोगुणी होता है वो अपनी स्थिति से नीचे गिरता जाता है निम्न योनियों में। लेकिन हमें क्या करना है, चाहे हम किसी भी गुण में हो, हमें प्रयत्न करना है कि धीरे धीरे हम सत्वगुण में आए। क्यों? क्योंकि सत्वगुण से भक्ति में जाना अत्यंत आवश्यक आसान हो जाता है। तो सतोगुण में हम भक्ति में आसानी से जा सकते हैं। मान लीजिए हवाई जहाज है, हवाई जहाज में उड़ान भरनी है, तो वह सड़क से उड़ान नहीं भर सकता, उसे पहले हवाई पट्टी पर आना पड़ेगा, रनवे पर आना पड़ेगा, वहीं से वह क्या करेगा, आसानी से उड़ान भर सकता है। तो किसी को भी अगर हवाई जहाज की यात्रा करनी है तो उसको एयरपोर्ट जाना ही पड़ेगा।
तो आसानी से उड़ान भर सकता है। उसी प्रकार हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम चाहे किसी भी गुण में हो, धीरे धीरे सतोगुण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संतो जो गुण से ऊपर उठाना आसान हो जाता है, सतोगुण से ऊपर उठना आसान हो जाता है, और सतोगुण से ही आसानी से भक्ति में आ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 14 भुवन है, ये निम्न लोक है, ये ऊपर के लोक हैं। तो नीचे में 7 लोक हैं, क्या है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और ऊपर में है भूलोक के ऊपर में भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, चंद्रलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो ये गर्भोदक साई के नाभि कमल से जो पुष्प निकला है उस पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, और नाभि कमल और ब्रह्मा जी के बैठने के स्थान के नीचे ये पूरे 14 भुवन है। तो जिसमें से 7 नीचे भुवन है पृथ्वी लोक से, और 8 ऊपर है। तो जिस प्रकार हम समझ सकते हैं, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करता, तो जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। हमने देख लिया 3 गुणों में बंधन कैसे होते हैं, 3 गुणों में मुक्ति कैसे होती है, 3 गुण कैसे बिहेव करते हैं। तो हम चाहे जहां भी हैं, तमोगुण में है तो, रजोगुण में है तो, सतोगुण में है तो कहीं जहां भी हो, हमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो अगर हम जान जाएंगे और प्रयत्न करेंगे तो हम आगे आगे, अगर हम तमोगुण में है तो हम धीरे धीरे सत्व रजो में आएंगे, और रजो में है तो धीरे धीरे सत्व में आएंगे। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीवात्मा है, उसको 3 आंटियां हैं जो धागा बंधा हुआ है, और वो जैसे नाच नचाना होता है नचाती हैं। तो ये जो आंटियां हैं कौन है? ये सत्वगुण है, रजोगुण, तमोगुण है। किसके गुण है? ये प्रकृति के गुण में। किसके कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और अन्य कष्टों से मुक्त हो जाता है, और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो क्या बता रहे हैं भगवान? कि जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध 3 गुण से ये भौतिक संसार बना है। भौतिक गुण ये भौतिक संसार के ही लिए हैं। तो अगर हम इन तीनों गुणों से ऊंचा उठ जा ऊपर उठ जाते हैं, तो वह इस संसार के कार्यकलाप से ऊपर उठ गया। जिसको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि या सतोगुण रजोगुण के अंदर होना ही नहीं है, तो फिर ये जो पृथ्वी किसके लिए है? ये भौतिक संसार है, इन गुण के अनुसार कार्य करती है। तो इस गुण को अगर हम इस गुण से हम बाहर आ गए तो हम तीनों गुण से मुक्त हो सकते हैं। ये देखिए, भगवान की आराधना कर रहे हैं। ये कौन है? ये तीनों गुण से ऊपर है। स्वामी प्रभुपाद का लेक्चर सीरीज है, देखिए।
तो इस प्रकार प्रभुपाद जी लेक्चर में इंडल्ज होते थे, वो क्या इन तीनों गुणों से ऊपर थे। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाने जाते हैं, उनका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघते हैं? ये प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति मोह के उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है, न लुप्त होने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों को इस समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविनाशी जाता है, वह जानकर के केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन और दिव्य बना रहता है। तो जो अपने आप में स्थित है और सुख और दुख को एक समान मानता है, मिट्टी के ढेला स्वर्ण पत्थर के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल और प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा एवं बुराई मान अपमान में समान रहता है, जो शत्रु मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्य का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुण से अतीत कहते हैं। आगे बोलते हैं, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैयान तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है, तुरंत ही प्रकृति के गुण को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्म भगवान कहते हैं, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख और स्वाभाविक पद है। भगवान बताते हैं कि प्रभुपाद जी तिवारी पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक परिस्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने को तीन गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण में बंध जाता है। इन्हें तीनों गुण के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत का प्रभुत्व जताने की जो इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को बस में करने की इच्छा दूर हो जाती है। कब? जब वो कृष्ण भावनामृत में भक्ति के में प्रवृत्त होता है तब। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति के 9 विधि, जिसको बोलते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन आदि, उसका अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसे संगति से और गुरु के प्रभाव से, कृपा से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाती है और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाता है। तो भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, शिव विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्प की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थली का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलाप और उनके भक्तों के साथ प्रेम का विनिमय करे। तो इसके बारे में पढ़े,
सदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का कीर्तन करें। तो अभी कुछ दिन पहले प्रभु जी बता रहे थे कि एक बहुत अच्छे डिवोटी है अमरीश प्रभु जी, जो एल्फ्रेड फोर्ड थे, जिन्होंने फोर्ड कंपनी की स्थापना करी और जिन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, लाइन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के, वो पहले व्यक्ति थे, उन्होंने रिसर्च करके ये स्टैब्लिश किया था। तो उनके पोते हैं आज के दिन में जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, वो भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान को ग्रहण करते हैं और वे इस्कॉन में ब्रह्मचार्य ब्रह्म वो इस्कॉन में ही वो एक भक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। भक्त हैं वो, मायापुर में है, रहते हैं और बहुत समय भक्ति में निकालते हैं, फिर अपना बिजनेस करने जाते हैं। तो एक बार उनकी मीटिंग थी जर्मनी में, और जर्मनी में वो सुबह भगवान की मंगला आरती करके ड्रेसअप होकर के धोती कुर्ते में पहुंच गए जहाँ मीटिंग होनी थी। तो उनका सेक्रेटरी और लोग बोले कि प्रभु जी आप इस ड्रेस कोड में नहीं जाइए, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग हैं जो आपको मतलब आपको जो फॉर्मल ड्रेसेस है उस पे जाना चाहिए। तो बहुत सुंदर जवाब दिया अमरीश प्रभु जी ने। उन्होंने बोला कि जिनको हम मिलने जा रहे हैं तो वो मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो बोलते हैं हाँ जानते हैं। तो अगर जानते हैं तो फिर मैं ड्रेस कोई भी पहनूं, क्या फर्क पड़ता है। और मान लो कुछ उसमें से नहीं जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है, हम कोई सी भी ड्रेस में रहें। तो हमारा जो अटायर है वो हमें परिस्थिति के अनुसार चुनना चाहिए। हम भगवान की सेवा से आ रहे हैं, हमको भगवान के सेवा के अनुरूप ही पोशाक पहनना है। अब किसी को इसमें अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, या फिर हमको किसी और को दिखाना हो, ये सब प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, जो पूर्ण कृष्ण भाव में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त करेगा। उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाएगी। भक्तों की संगति करके भक्ति के 9 विधियों का पालन करेगा, और धीरे धीरे ऐसी संगति से वह गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली जो इच्छा समाप्त हो जाएगी, और वह भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाएगा। तो ये प्रभुता जताने की, अहंकार करने की प्रवृत्ति क्या होती है, ये भक्तों की होती है। तो जब भक्ति में आते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं, तो ये सब प्रवृत्ति अपने आप की स्वतः समाप्त हो जाती है। तो इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई मंतव्य हो, कोई संशोधन हो, तो आप बता सकते हैं। आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं या चैट में भी टाइप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये जो तीनों में से कोई एक गुण की हर इंसान में एक गुण प्रधान होता है। तीन गुण जैसे आप पिछला अध्याय में जैसे पढ़ते आए हैं, जैसे तीन गुण होते हैं, प्रकृति के तीन गुण है, जिसमें कोई एक गुण की हर इंसान में कोई एक गुण प्रधान होता है। इंसान में तो तीनों गुण होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम में कौन गुण कौन सा ज्यादा मतलब प्रधान है। बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी का। तो हमारे अंदर में कोई एक गुण नहीं होता है प्रभु जी, हमारे अंदर में ये तीनों के तीनों गुण होते हैं। एक की मात्रा कम होती है, दूसरे की मात्रा ज्यादा होती है। मान लीजिए किसी के भीतर में 60% सतोगुण है और 15% रजोगुण है और 25% तमोगुण है, तो उनको क्या, कौन से गुण में मानेंगे? उनको सतोगुण में मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो सतोगुण है ज्यादा प्रेवलेंट है। तो हमें गुण की आवश्यकता होती है, समय समय पर गुण की आवश्यकता होती है।
अगर हमारे अंदर तमोगुण नहीं होगा तो हम नींद नहीं आएगी, हम सोएंगे नहीं, तो हम स्वस्थ रह पाएंगे क्या? नहीं प्रभु। नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। हमारे अंदर अगर रजोगुणी प्रवृत्ति नहीं होगी तो हम कुछ भी इच्छा नहीं कर सकते, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो इससे जी जीवन प्रभु। जिया जा सकता है क्या? नहीं जिया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए किसी के अंदर में तमोगुण है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो जगता है तो किसी को तमाचा ही मारता है, जगता है तो कोई भक्त मिलेगा तो हरे कृष्णा भी बोलता है, लेकिन कितना देर बोलता है? वो 10 घंटा सोया रहता है, 2 घंटा जाता है तो एक आदमी मिल गया उसको हरे कृष्णा कर दिया, तो इसका मतलब वो थोड़ी सत्वगुण में आ गया। ठीक है। दूसरा, हम ये जो गुण है इनकी प्रतिस्पर्धा एक इंडिविजुअल व्यक्ति में ही चलती रहती है। सत्वगुणी कहेगा कि सुबह उठो, मंगला आरती करो, लोगों को दान दो, लोगों के लिए और राय के हित के लिए कार्य करो। तमोगुण बोलेगा ये नाम जप करो। छोड़ो, दारू पियो और सो जाओ। तो हमारे को सत्वगुण भी प्रभावी होता है, रजोगुण भी प्रभावी होता है और तमोगुण भी प्रभावी होता है। तो हम क्या करें कि हम सत्वगुण की ओर ज्यादा आगे बढ़ें। घबराने जी वाली बात प्रभु। है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि तमोगुण है तो आउटडेटेड हो गए, नहीं। तमोगुण है, रजोगुण है, जो भी गुण है, हम उसको सत्वगुण की ओर लाने का प्रयत्न करें, धीरे 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 धीरे। भगवान राम के पास जो हनुमान जी गए थे तो पहले ही गए थे, वो अपना रूप बदल करके गए थे। वानर जी थे वो, लेकिन वो ब्राह्मण बन करके गए थे, तो भगवान को बिल्कुल भी जी अच्छा नहीं प्रभु। लगा था। जब अपने रूप में आ गए, जब वानर रूप में आए, तो भगवान ने उनका आलिंगन दिया। तो हमें कोई भी गुण पे चढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, हम जहां हैं वहां ठीक है। हमें प्रयत्न करना है, हमें उस रास्ते में चलना है, हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। ठीक है प्रभु। जी धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा और हरे। किसी का कोई प्रश्न हो? हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। ये पूछना था कि जैसे अभी वो जैसे बताया ना कि जहाज को उड़ना है तो उसे एयरपोर्ट तक आना पड़ेगा, है ना? तो हमें जी जी प्रभु वास्तव जी। में शुद्ध सतोगुणी तक आना पड़ेगा प्रभु जी, है ना? जी 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 प्रभु, बिल्कुल दोनों बिल्कुल। कर्मों, तीनों बंधनों से मुक्त होके शुद्ध सतो, तो एयरपोर्ट को हम यही समझें कि शुद्ध सतोगुणी का उदाहरण समझे, है ना? जी 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 प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल सही समझा प्रभु जी ने। क्योंकि वो तो वहीं से उड़ सकता है ना? जी जी। तो ये समझे कि हमें शुद्ध सतोगुणी, है ना? बिल्कुल प्रभु जी, पहले हम सतोगुण में आएंगे, इसके बाद भगवान बोलते हैं हम्म, उससे भी ऊपर शुद्ध सतो में। हाँ, भगवान बोलते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भव अर्जुना। भगवान बोलते हैं कि विदय वेदों में 3 विषय की चर्चा की गई है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको 3 गुणों से ऊपर उठना है। ठीक है प्रभु। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न हो? अच्छा, आप लोग ये बताएं, हमें पहले ही करना था, काफी कम लोग रह गए हैं, तो आप लोग हैंड रेस करें जो वो लोग जो कल के दिन में क्लास करना चाहते हैं, जो कक्षा में आना चाहते हैं। कल के दिन दिवाली है, तो कई लोग नहीं करना चाहते होंगे, कई लोग करना चाहते होंगे, तो आप लोग हैंड रेस करें जो लोग करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो कल क्लास ऑफ रहेगा। और किसी को कोई चर्चा करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज कक्षा को विराम देंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र करके। जी प्रभु।
ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवद गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र वाला करेंगे मार्केट है, और फिर खान चालू विराम मार्केट देंगे। पूरे दिल्ली का हरे दिल्ली में कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे हरे। राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे हरे। राम राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे हरे। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी को हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रभु जी। कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, बोलता रहेंगे।